हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ऑल गुड। अच्छा बनारस, ये जो अचानक से मौसम ने करवट ली है, इससे मौसम तो सुहावना हो गया है, नो डाउट, लेकिन वेदर फ्लक्चुएशन से पेशेंट्स की संख्या में इजाफा भी हुआ है, तो ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त सभी को। अच्छा, ये जो बात अभी मैंने कही, उससे एक बात जो रिलेट करती है वो है कि लाइफ में सुख और खुशी के पल आते हैं तो साथ में दुख और गम के बादल लेकर आते हैं। बट वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जी हाँ, अब देखिए ना कि अगर पूरे हफ्ते हम काम करते हैं तो बदले में वीकेंड मिलता है हमें आराम करने के लिए, और आज वीकेंड है तो सब कुछ सेट होगा ही, जरूरी है भाई, क्योंकि वीकेंड कब आया और कब गया पता ही नहीं चलता। सो यू रियली नीड टू फोकस ऑन दिस कि इसे प्लान कैसे करना है। अच्छा बनारस, टेल मी वन थिंग, क्या कभी आपने ये महसूस किया है या आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ त्याग के आपने अपनी दिल की सुनी हो, या आई मीन कि एक ऐसा स्टेज लाइफ का जब आपको लगा हो कि नहीं, यहाँ अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। हाँ, अपने बारे में क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? खुद के बारे में सोचना गलत तो नहीं है बनारस, लेकिन मसला तो असली यही है कि हम अक्सर खुद के बारे में सोचते ही कहाँ हैं। दूसरों का ख्याल रखते रखते, दूसरों के बारे में सोचते सोचते हम यही नहीं सोच पाते कि हमारी खुद की भी अपनी लाइफ है, हमारी खुद की भी अपनी मर्जी है। क्योंकि बनारस, एक वक्त ऐसा आता ही है हमारी लाइफ में जब हम सेल्फ सेंटर्ड होना चाहते हैं। एक छोटा सा रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करती हूँ आपसे। एक बिजनेसमैन है जिनका फार्मेसी का बिजनेस है। पिछले 3-4 सालों से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया उनकी जिंदगी में जब उन्हें लगा कि नहीं, मुझे फैमिली बिजनेस को आगे प्रोसीड नहीं करना है और मुझे अपना एक अलग मकाम बनाना है। मतलब ऐसा भी नहीं था कि उनका बिजनेस खराब चल रहा था, पर कुछ ऐसा तो हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं, मुझे खुद की अपनी एक अलग पहचान बनानी है। तो बस छोड़ दिया सब कुछ और लग गए अपने टारगेट की ओर। तो बस यही है कि लाइफ में कुछ डिसीजंस खुद के लिए लेने पड़ते हैं। तो बस अब से कुछ ही दिनों में त्योहारों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो एक सजेशन देना चाहूंगी आपको। इस बार आने वाले त्योहारों पर जब कपड़े खरीदें, मिठाइयाँ खरीदें, तो कोशिश कीजिएगा कि एक बार के लिए ही सही, सबसे पहले आप अपने लिए अपने पसंद के कपड़े खरीदें। अपनी खुशी के लिए महीने में एक दिन अपने आप को दीजिए। वो चीज करिए जिससे आप खुश रहें, और हफ्ते में 2 घंटे खुद के साथ बिताइए। उससे ना थोड़ा जहनी सुकून आएगा, क्योंकि क्या है ना कि सबको संभालने वालों को संभालने वाले बहुत कम होते हैं। तो आज से, अभी से प्रायोरिटी पहले खुद को दीजिए, खुद को प्यार करिए, खुद के लिए सोचिए, बिकॉज सेल्फ लव इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7:05। तारीख है आज 7 अक्टूबर 2023 और दिन है आज शनिवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। यार्ड रीमॉडलिंग के चलते आज से 15 अक्टूबर तक 11 ट्रेनें वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। जी हां, इनका ठहराव काशी और शिवपुर स्टेशन पर होगा। इन ट्रेनों में एकात्मता एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, कोलकाता जनमूतवी एक्सप्रेस, गंगा सतलज एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस, कामाख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस और कोलकाता नांगल धाम गुरुमुख सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा शहर में तेजी से बढ़ रहे डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिले में मरीज 0542272005 नंबर एक बार फिर से सुनिए, 0542272005 इस पर कॉल करके चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। गौरतलब है कि वाराणसी में अब तक डेंगू के कुल 139 केस सामने आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपना बनारस। इसके
इसके अलावा शहर में इस बार देव दीपावली पर नमो घाट पर लेजर लाइट शो, दशाश्वमेध घाट के पार आतिशबाजी, डोमरी में हॉट एयर बलून राइड और रविदास घाट और राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। संगीत कलाकार कैलाश खेर और हंसराज रघुवंशी भी प्रस्तुति दे सकते हैं। पर्यटन विभाग के उप निदेशक आर.के. रावत जी के मुताबिक आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके अलावा एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मुकाबले में जापान को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है और अपने शहर के ललित उपाध्याय भी इस टीम में शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय शटलर्स सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एशियन गेम्स 2022 में बैडमिंटन मेंस डबल्स के फाइनल में 46 मिनट तक चले मैच में मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ 21-17 और 21-12 से जीत हासिल की है। इसके साथ ही सात्विक और चिराग एशियन गेम्स के इतिहास में बैडमिंटन मेंस डबल्स के फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। तो जी ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 7th of October। ईयर 1950 को कोलकाता में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। ईयर 1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना। सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूनर 3 द्वारा चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर ईयर 1959 को ली गई। इंडिया ने पहला राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार साल 2000 में आज ही के दिन हासिल किया था। अब बर्थडेज की बात की जाए बनारस तो आज है प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर की बर्थ एनिवर्सरी। आज ही के दिन ये 1914 में पैदा हुई थी, तो पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन। इसके अलावा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान का जन्म आज ही के दिन साल 1968 में हुआ। भारतीय मॉडल अभिनेत्री और मिस वर्ल्ड रह चुकी युक्ता मुखी का जन्म आज ही के दिन ईयर 1979 में हुआ। इसके अलावा आज ही के दिन सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने साल 1708 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस तो आज है वर्ल्ड कॉटन डे। जी हां, यानी विश्व कपास दिवस, जिसमें प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसके गुणों से लेकर लोगों को इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभ शामिल हैं। पुराने समय से कॉटन के कपड़ों से लेकर कॉटन को कई अन्य तरह से भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। कॉटन का प्रोडक्शन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए कॉटन का उत्पादन हर साल काफी जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी देता है। इसका उद्देश्य कॉटन उत्पादन के लिए सभी जरूरी बदलाव करना, तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना, इस काम से जुड़े सभी लोगों को एक साथ जोड़े रखना और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करना है। So this was all about today's special events and history. अच्छा बनारस, इन दिनों ना मैं साइबर क्राइम के बारे में बड़ा सुन रही हूँ। इनफैक्ट मेरे एक जानने वाले के साथ भी ये वाकया हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर बात की जाए और जाना जाए कि आखिर क्या है साइबर क्राइम और इसे रोकने के उपाय क्या है। इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं साइबर एक्सपर्ट ऑफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वाराणसी, मिस्टर श्यामलाल गुप्ता सर। तो आइए सुने वो हमें क्या बता रहे हैं। मॉर्निंग बनारस, मैं हूं श्यामलाल गुप्ता, साइबर एक्सपर्ट, साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी। वर्तमान समय में हम इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर का प्रयोग काफी तेजी से कर रहे हैं तथा नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, परंतु सिक्योरिटी फीचर्स और उसके बचाव के बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और इसी कारण इस समय साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्सर हम लोग साइबर फ्रॉड होने पे घबरा जाते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता कि
क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में हम लोगों को संयम बरतना चाहिए, और अगर हमारे साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो हम लोगों को सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन आईडी को, उसकी यूटीआर नंबर को एक पेज पे लिख लेना चाहिए। लिखने के बाद सर्वप्रथम 1930, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1930 पे हमें कॉल करना चाहिए, और कॉल कर उन्हें पूरी अपनी जो भी आपके साथ घटना हुई है उसे बताना चाहिए। उसके बाद उनके द्वारा एक लिंक मिलता है, लिंक आती है, उसे हम अपने कंप्यूटर अथवा मोबाइल के माध्यम से पूरी भर लेते हैं, उसका पीडीएफ तैयार कर लेते हैं। पीडीएफ को अपने पास सेव करते हुए नजदीकी थाने पर जाकर हम उसके कॉपी को दे देते हैं और हमारा कार्रवाई शुरू हो जाती है। आजकल एक क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग कर। इसमें ऐसे होता है कि हमारे पास एक अननोन वीडियो कॉल आते हैं और हम लोग उसकी बातों में आकर कर भी देते हैं। कभी कभी हम कुछ भी ऐसा नहीं करते और हम केवल उनसे वीडियो कॉल पे बातें कर लेते हैं। इसी आधार पे उनके द्वारा हमारे वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उससे बलगर बनाकर एडिट कर फिर उसे हमें ही भेजकर हमसे ब्लैकमेलिंग किया जाता है, पैसा मांगा जाता है। ये अपराध बहुत तेजी से बढ़ रही है और सभी एज के लोग इससे परेशान हैं। तो ऐसे मामलों में हमें घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल, और हमें अपने साथियों को और साथ साथ पुलिस के साथी साइबर सेल, साइबर थाना में इसे बताना चाहिए। और अगर बताने में असमर्थ हैं तो आप साइबर ऑनलाइन, हमारा एक पोर्टल है जिसका नाम है cybercrime.gov.in, इस पे अपनी पूरी शिकायत लिख लेना है। लिखने के बाद कोशिश ये करनी है कि हम अपने नजदीकी थाने पे या साइबर सेल पे जाके इसकी सूचना दे दें। और ऐसे मामलों में हमें कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य होता है, पैसे मांगना, पैसे प्राप्त करना। अगर आप उन्हें पैसे नहीं दोगे तो धीरे धीरे वो आपसे कट जाएंगे और आप को वो कई बार अपने आप को पुलिस का बनकर और कई बार वकील बनकर लीगल नोटिस के माध्यम से आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं डरें और अपने नजदीकी साइबर सेल, साइबर थाना से संपर्क करें। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। लास्ट में मैं बनारस के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी अननोन मैसेज पे, लिंक पे क्लिक ना करें बिना उसकी जानकारी के, या कहीं भी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सावधानियां उसमें बरतें। अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं। और साथ ही साथ किसी भी नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग आप करते हैं और कोई भी सोशल मीडिया का साइट है तो उस पे अपने पासवर्ड को मजबूत रखें, अल्फा न्यूमेरिक रखें, कम से कम 10 डिजिट की होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी इस तरह का आपके साथ अगर घटना हो जाती है साइबर फ्रॉड, तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुरंत ही आप 1930 पे डायल करें और अपनी समस्या बताएं उन्हें। आपकी समस्या समाधान अति अविलंब मिलेगा। धन्यवाद। थैंकिंग यू अ लॉट सर, इतनी बढ़िया जानकारी हमें देने के लिए। हाँ जी बनारस, देखिए भाई, महादेव की नगरी में शक्ति की आराधना के उत्सव के रंग अब बिखरने लगे हैं। जी हाँ, दशहरे के दौरान काशी को मिनी बंगाल के रूप में सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार का पंडाल और प्रतिमाएं काशी ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। यहाँ केदारनाथ कॉरिडोर को साकार किया जाएगा और 24 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। शहर में कई जगहों पर नवरात्र की अष्टमी और नवमी के लिए पंडाल बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इसमें हथुआ मार्केट, अर्दली बाजार, शिवपुर, मछोदरी में पंडाल ने आकार लेना शुरू कर दिया है। नवरात्रि को लेकर हथुआ मार्केट में कर्नाटक के मुरुदेश्वर महादेव मंदिर की तर्ज पर लगभग 85 फीट का दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, पंडाल में मां दुर्गा की इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति आकर्षण का केंद्र होगी। बंगाल सहित अन्य जगहों के कारीगर पंडाल को बनाने में लगे हुए हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में पूजा पंडाल को थीम आधारित तैयार किया जा रहा है। कहीं आदित्य L1 की झांकी होगी तो कहीं चंद्रयान। कई पंडालों में राम मंदिर के भी दर्शन होंगे। अर्दली बाजार में पंडाल निर्माण का काम तो चल रहा है, साथ ही खजुरी और शिवपुर में भी पंडाल निर्माण का काम शुरू हो रहा है।
पंडाल के अंदर और बाहर विभिन्न आकृतियों की रंगोली बनाई जाएगी जो आकर्षण का केंद्र होगी। वहीं बता दूं आपको कि मैंने जो 24 फीट ऊंची प्रतिमा का जिक्र किया, तो उससे ऊंची प्रतिमा अब तक पूरे प्रदेश में कहीं भी स्थापित नहीं की गई है। पंडाल में मां दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी वाली मुद्रा में स्वचालित प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र होगा। तो तैयार हो जाइए बनारस वासियों, हमारे शहर में त्योहारों की बौछार होने वाली है। तो बस अब आज के लिए इतना ही। छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस आइकॉनिक सॉन्ग फ्रॉम द वेरी आइकॉनिक मूवी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दोबारा कदर मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड। गड्डी लेके और रस्ते पर सड़क में एक